नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स लेकर के, जो आपका काम तो आसान करेंगे ही, आपका समय, पैसा और एनर्जी तीनों की बचत करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। देखिए, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोग इसका रायता बना करके खाते हैं। तो आप नॉर्मली रायता तो बनाते ही होंगे, मिर्च मसाले डालते ही होंगे, बट यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी जिसको डालने के बाद ना आपका रायता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे दही के साथ देखिए मैंने थोड़ा सा बूंदी डाला है और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है हमने बूंदी मतलब सॉरी रायते का मसाला। अब अगर आपको लगता है कि इसमें जो नमक है वो सफिशिएंट नहीं है तो थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल सकते हैं। और ये रही वो सीक्रेट चीज़ जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, ये है कसूरी मेथी। तवा को गरम करिएगा, थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लीजिएगा, मतलब हल्का सा भी तवा गरम रहेगा ना तो ये बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा और क्रंची हो जाएगा। जिसको आप अपने हाथों पे रख करके इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो बहुत ही बारीक सा पाउडर बनेगा इसका, और इसे डालिएगा आप अपने रायते में। इससे रायते का जो टेक्सचर और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है, मतलब एक अलग सा फ्लेवर आता है इसको खाने में। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप किस तरीके से रायता बनाती हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस टाइम पे चिप्स पापड़ खाने के साथ रहता है ना तो खाने का स्वाद दुगुना हो जाता है। इसी तरीके से है ये फ्रायम्स, जिसको हम चिप्स भी बोलते हैं। अब इसको फ्राई करने के बाद अगर आप इसको डब्बे में डाल के रख देते हैं तो कई बार ये सिल जाता है और नमी पकड़ लेता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप फ्रायम्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए और फिर मैं इसको बताऊंगी स्टोर करने का तरीका, जिससे आपका चिप्स काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा और एकदम क्रंची रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैंने कई सारे बैच फ्राई कर लिए हैं और अब बताऊंगी मैं कि इसको रखना कैसे है। तो देखिए मेरा जो आप लोगों से वादा है कि एक टिप के साथ मैं बोनस टिप भी देती हूँ। तो आज का बोनस टिप ये है कि आप जब कभी भी फ्राई करने वाली चीज़ों को फ्राई करें तो इसको तवे के ऊपर रखें। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं कि जो एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो ये तवा अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करके और एकदम ग्रीस हो जाएगा, जिससे आपकी रोटियाँ एकदम अच्छी बनेंगी, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। अब दूसरी टिप ये है कि चलिए इसको मैं रख के बताती हूँ कि किस तरीके से ये लंबे टाइम तक एकदम क्रंची रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, उसमें डाल दिया है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर डालने के बाद ये जितने भी फ्राइम्स मैंने फ्राई कर रखे हैं सबको इसके अंदर डालूंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तवा अच्छी तरीके से ग्रीस हो जाता है, तो देख सकते हैं आप इसके ऊपर कितना ज़्यादा तेल है। ये धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप ही ग्रीस हो जाएगा। फिर इस पे रोटियां बहुत अच्छी तरीके से स्लिप होती हैं, चाहे आप लास्ट रोटी बना रहे हों या फिर फर्स्ट रोटी बना रहे हों। चलिए अब इसके ऊपर लिड लगाते हैं। तो देखिए हमने इसका ढक्कन अच्छी तरीके से लगा दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टिप है, आप इसको फ्रिज के अंदर रखिएगा। जी हाँ, आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा बट ये 101% काम करती है और बहुत यूनिक टिप है। इसके अंदर आप रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा, एकदम जब कभी भी आप खाएंगे क्रंची रहेगा। अब दही कितने लोग बनाते हैं जिनकी दही अच्छी नहीं जमती, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी टिप है कि आप दूध को जिस स्टेज पे जामुन डालते हैं गरम कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा। मतलब देखिए दूध हमारा ये लगभग 1 गिलास के आसपास है, तो इसमें 1 चुटकी के आसपास मैंने चीनी डाला है, जितने भी मेरे चुटकी में आ गया उतना। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जामुन डाला। जामुन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। फिर ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे ना तो बहुत मीठी सी दही बन करके रेडी होती है। अब रही बात चावल बनाने की, तो कई लोगों की शिकायत होती है कि जो उनका चावल यानी कि जो मतलब भात होता है वो बहुत ज़्यादा वाइट या फिर बहुत ज़्यादा खिला खिला नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप चावल चढ़ा दीजिएगा, पानी जितना डालते हैं उतना डालिएगा और इसके साथ थोड़ा सा नमक, घी और 1 चम्मच के आसपास विनेगर डालिएगा। ये तीनों चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से काम करती हैं। देखिए विनेगर इसको वाइट रखता है और जो हमने घी डाला है वो इसको मॉइस्चर देता है, जिससे आपका चावल बहुत ही ग्रीसी ग्रीसी सा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो यहाँ पे देखिए हमने 2 सीटी लगा लिया है चावल के अंदर, और अब मैं इसे खोल के भी दिखाऊंगी आपके सामने ही। देखिए चावल के एक एक दाने एकदम खिले खिले से हैं और एकदम वाइट। अच्छा, ये चावल ना बच्चों को आप इसमें घी डाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके खिलाइएगा। मेरे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। आई होप छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी का एक दिया ले लिया है और इसके अंदर 2 लौंग डाला है मैंने। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो आप सबकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक लहसुन की कली को छील लिया है और इसको आधा करके मैंने इसके अंदर डाला है। और यहाँ पे देखिए कपूर की एक टिकिया भी हमने डाली है, मतलब एक गोली डाली है, इसको क्रश करके। इसके बाद इसके अंदर देखिए तेल डालना है। तो आप कोशिश करिएगा कि सरसों का तेल ही डालिएगा, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है, इसलिए हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और अब मैं इसको मतलब गैस को जलाऊंगी। और जलाने के बाद आप खुद देखिएगा कि एक टाइम के बाद ना ये जो तेल है उसके अंदर भी आग पकड़ लेगी और जो भी चीज़ें इसके अंदर हमने डाला है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जब मैं बना रही थी ना तो मेरा पूरा घर महक रहा था, क्योंकि इसके अंदर हमने लौंग डाला है, कपूर डाला है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। और इसकी खुशबू से ना जो भी कीड़े मकोड़े आसपास रहते हैं ना वो भी भाग जाते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा टिप है जो कि आपके घर के एटमॉस्फेयर को एकदम प्योर कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़िया से पक गया है और अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। गैस को ऑफ़ करने के बाद भी इसका जो प्रोसेस है ना वो चलता रहता है और ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब सारी चीज़ें तेल के अंदर आ जाते हैं जो भी इसके गुण हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, या फिर आप गरम गरम में ही, अगर स्टील के कटोरी में डाल रहे हैं तो आप इसको गरम गरम ही छान लीजिएगा, वरना आप इसको कांच के कटोरी में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने दीजिएगा, उसके बाद तेल को छान लीजिएगा। अब ये जो तेल है ना ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा दर्द होता है जो कि सर्दियों में ज़्यादा होता है, लाइक घुटने का दर्द, या फिर कहीं भी हड्डी में दर्द होता है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लाइक उनका जो सी सेक्शन होता है उसमें कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप ये तेल बना करके रख लीजिए और सर्दियाँ जैसे ही आ रही हैं वैसे ही आप इस तेल से अपने जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ मसाज करिए। मैं पूरा दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके ना दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने ऐसी डाली हैं जो आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तेल को भी आप ज़रूर बनाइएगा। कितने लोगों के पास इस तरीके की दिक्कत है जो कि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन जाती है सर्दियों में, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें भी बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए मिक्सी का इस्तेमाल तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा होगा कि जब हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ना तो इसका जो ब्लेड है वो जाम हो जाता है। अब देखिए जब जाम हो जाता है तब आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। आप कोई सा भी तेल ले लीजिएगा जो भी जिससे भी आप कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये ऊपर से थोड़ा ग्रीस हो गया है तो नीचे तक भी तेल चला जाएगा। अब इसको पलट करके जो नीचे वाला व्हील होती है इसकी, जहाँ से ये स्पिन करता है, वहाँ भी आप वैसलीन लगा दीजिए। वैसलीन लगाते ही ना आप देखेंगे कि जो इसकी ब्लेड है वो धीरे धीरे लूज़ पड़ने लगती है। जो भी इसके अंदर जंक वगैरह होता है या फिर जिस वजह से भी ये जाम हो ही रहती है, धीरे धीरे ये घूमने लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखिए अभी बहुत ज़्यादा टाइट ये चल रहा है ना। धीरे धीरे जब मैं इसको घुमाऊँगी तो इसमें जो भी जंक वगैरह लगा है वो रिमूव हो जाएगा और आपकी जो ये फिरकी है ना बहुत अच्छी तरीके से घूमेगी और फिर से ये
बढ़िया से काम करने लगेगा। एज अ होम मेकर हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो उसमें से एक ये भी है कि देखिए हम जब मानसून आता है या फिर जब मौसम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला होता है, उस टाइम पे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और घर में भी ये अटैक करते हैं। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है। मैंने एक पेपर पे हल्दी ले लिया है और उसमें कपूर को मसल करके डाला है। तो आप जितनी क्वांटिटी बना रहे होंगे, देखिए हमने छोटी सी क्वांटिटी बनाई है तो इसमें एक ही गोली डाली है। आपको ज़्यादा बनाना होगा तो आप 3-4 गोली डाल दीजिएगा। इसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंसेक्ट्स को दूर रखती है। तो यहाँ पे मैंने 3 पेज छोटे छोटे से फाड़ लिए हैं। ये जादू की पुड़िया बना रही हूँ मैं। इसको रखते ही जो भी आपके घर में इंसेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत काफ़ी टाइम से परेशान है वो कॉकरोचेस वगैरह से, तो उनके लिए भी ये टिप है। अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हुए हैं तो इस तरीके से आप बनाइए छोटी छोटी पुड़िया जादू की, और इसको जहाँ भी आपको लगता है कि आते हैं कॉकरोच वहाँ रखिए। तो देखिए मैंने अपने गैस स्टोव के नीचे रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर खाना पड़ा रहता है तो यहाँ पे आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे चूहे आते हैं। देखिए ये मेरा जो किचन है उसका आउटसाइड है, तो यहाँ पे चूहे आते हैं, तो यहाँ भी मैं इस पुड़िया को रख रही हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो हमारा साथ ये सोया बड़ी निभाता है। तो सोया बड़ी प्योर है, असली नकली की पहचान किस तरीके से करें, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए देखिए मैं 2 दाने निकालूंगी और किस तरीके से मैं इसको मतलब पहचानेंगे कि ये असली है कि नकली है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या फिर मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मिलावट होती है, और हम कितनी चीज़ों को मतलब देखते रहेंगे सर्च कर कर के या फिर इस तरीके से टेस्ट कर कर के कि प्योर है कि नहीं। तो ये भी एक छोटा सा एफ़र्ट है देखने का कि ये सच में हम जो खा रहे हैं वो सही चीज़ खा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए हमने इसको गैस के स्टोव पे रखा है और ये जलने भी लगा। तो अगर इसमें प्लास्टिक की मात्रा होगी ना, तो इसकी खुशबू भी पहचान में आएगी। ये प्लास्टिक की तरह महकेगा और ये बहुत फ्रिक्वेंटली जल भी जाएगा। अब देखिए ये चूँकि प्योर है, तो प्योर जब सोया बड़ी होती है ना तो जलती है तो अनाज की तरह खुशबू आती है। जैसे हम अपने घर में होम जाप वगैरह करवाते हैं ना, हवन वगैरह, तो उसमें जो भी चीज़ें डलती हैं वो लगभग अनाज ही होता है। तो उसकी जैसी खुशबू आती है ना, सेम वैसी ही खुशबू इसकी आ रही थी। और इसको जलने में देखिए 5 से 10 मिनट लगे हैं। आप इसको जला के खुद देखिएगा, अगर ये प्योर होगा तो जलने में टाइम लेगा। और जो इसकी राख है वो बहुत अच्छी तरीके से बारीक हो गई। देखिए बिल्कुल भी प्लास्टिक की तरह चिपक करके कहीं भी नहीं दिख रहा है हमें। तो ये जो सोया बड़ी है ये प्योर है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे घर में ना बच्चों की शैतानी कह लीजिए या फिर हमसे ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कांच टूट जाता है। अब जब कांच फर्श पे गिरता है ना, तो उसके छोटे छोटे चूरे बहुत जगह फैल जाते हैं और उसको उठाना बड़ा ही मुसीबत का काम लगता है। कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, जिससे डर होता है कि कहीं बच्चों के पैर में न लग जाए। तो यहाँ पे देखिए आप इन कांच को उठाने के लिए आपके घर में जो पुराने ब्रेड होते हैं या फिर जो टॉप और बॉटम के ब्रेड होते हैं ना, वो ख़राब होते हैं। मतलब ख़राब तो नहीं कहेंगे, बट उसको कोई खाता नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और जहाँ भी एक ग्लास टूटा हुआ है उसको धीरे धीरे आप प्रेस करते हुए और एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। जो भी इसके बारीक टुकड़े होंगे ना वो इसके अंदर चुभ जाएंगे। और देखिए इसी तरीके से मैंने इन सारे कांच को इसके साथ ही उठा लिया है। तो जो मोटे मोटे टुकड़े हैं वो तो उठ गए हैं, बाकी को आप इस तरीके से डस्टबिन में उठा करके और फिर आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने बारीक बारीक टुकड़े हैं जो कि इसके अंदर दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए ये भी एक बहुत ही अमेजिंग टिप है। जब हम घर पे घी बनाते हैं ना, तो उसकी एक्सपायरी डेट तो हमें पता नहीं होती, लेकिन हाँ इतना पता होता है कि हमने इसे घर पे बनाया है, इस बात की संतुष्टि होती है। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि घी कभी इन फ्यूचर ख़राब हो जाएगा तो इसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा।
नमक डालने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं तो वहाँ पे तो मेंशन रहता है कि ये इतने टाइम से पहले आप यूज़ कर सकते हैं, बट जब घर में बनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये टिप ट्राई करिएगा, आपका घी लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश, एकदम ख़राब नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को मिस ना करें। और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।